हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द VSCPR थ्योरी। क्लास 11 का चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है VSCPR थ्योरी। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। अब इस थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। काफी कुछ इस थ्योरी के बारे में हमें इसी नाम से समझ में आ जाता है। तो पहले इसके बेसिक पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं, देन विल इन डिटेल टॉक अबाउट द थ्योरी। सबसे पहले ये जो थ्योरी है, दिस इज टू प्रेडिक्ट द शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो हमने पहले पढ़ा होगा अबाउट द लुईस ड्रॉट स्ट्रक्चर्स। वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में हमको नहीं बताते, ठीक है। लेकिन VSCPR थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो हर एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को डिस्क्राइब कर सकती है। तो किस मॉलिक्यूल की क्या शेप रहेगी, दैट वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस VSCPR थ्योरी। The theory was given by Sidgwick and Powell in 1940। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने इस थ्योरी को डेवलप किया था, which was further modified by, कुछ चेंजेस किए गए थे by Nilsson and Gillespie, ठीक है। तो ये चार साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इस वाली थ्योरी में। अब ये थ्योरी का नाम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वैलेंस शेल में किसकी वैलेंस शेल, किसी भी मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है। तो सेंट्रल एटम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो सेंट्रल एटम है उसकी जो वैलेंस शेल है, उस शेल में होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब हमें पता है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन, बिकॉज आपने पढ़ा है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उन सब में होता है रिपल्शन। रिपल्शन है देयर सिमिलर चार्जेस, ठीक है। इसी के कॉन्सेप्ट पे इसके कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट देम। तो पहला पॉइंट है, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसकी जो आउटरमोस्ट शेल है, जो उसकी वैलेंस शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे वो नॉन बॉन्डेड हो। दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, एक वो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। दूसरे होते हैं जो फ्री रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बॉन्डेड या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो सेंट्रल एटम है उसकी जो आउटर मोस्ट वाली शेल है, उसमें चाहे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर। अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, देयरफॉर दे कीप ऑन रिपेलिंग ईच अदर। इसी रिपल्शन से उनकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। Pairs of electrons tend to occupy such positions in space so as to maximize the distance and minimize the repulsion। कभी भी आपने देखा होगा दो लोगों में अगर झगड़ा होता है, झगड़े से उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, वो दूर चले जाते हैं। दूर जाने से क्या है, झगड़ा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स सारे के सारे नेगेटिव है। अगर वो पास पास रहेंगे तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होता रहेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएंगे वो। देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करते हैं ताकि इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो जाए और ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए। मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो VSCPR थ्योरी है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को स्पेशल कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती। उसके लिए जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल हो या ट्रिपल हो, वो भी सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। एंड लास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास होते हैं, एक होते हैं बॉन्डेड यानी कि बॉन्ड पेयर्स, दूसरे होते हैं नॉन बॉन्डेड जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, जिनको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो ये ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में। तो अगर दो लोन पेयर्स हैं, दोनों फ्री हैं, लोन पेयर्स क्या होते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाते यानी कि जो फ्री रहते हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दोनों फ्री हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, तो वो क्या करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे। तो जो मैक्सिमम रिपल्शन होता है दैट इज बिटवीन टू लोन पेयर्स। इससे थोड़ा कम रिपल्शन होगा बिटवीन अ लोन पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर। एक यहाँ बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर मतलब बिजी पेयर। बिजी क्यों है, क्योंकि उसने बॉन्ड बना लिया। एक बिजी है एक फ्री है, फ्री वाला थोड़ा कोशिश करेगा झगड़ा करने की, लेकिन बिजी वाला तो झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा रिपल्शन कम हो जाता है बिटवीन अ लोन पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर। लास्ट आता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, अब यहाँ पे दोनों बिजी वाले पेयर्स हैं, दोनों बिजी हैं, दोनों को झगड़े से कोई मतलब नहीं है। तो यू नीड टू रिमेंबर द सीक्वेंस। सबसे ज्यादा रिपल्शन बिटवीन टू लोन पेयर्स,
उससे थोड़ा सा कम बिटवीन अ लोन पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर, और सबसे कम जो रिपल्शन होता है दैट इज बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स। तो क्या है ये थ्योरी? जो VSEPR थ्योरी है ये बेसिकली कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को बताने के लिए है, ठीक है। उसके बाद नाम से ही काफी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं कि जो सेंट्रल मेटल है उसकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उन सब में होता है रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करते हैं और वहीं से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री निकल के आती है।